हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल का नाम आदित्य एजुकेशन सेंटर है। इसकी नोटिफिकेशन तो बहुत पहले ही मिल चुकी होगी आपको और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो दोस्तों, आज हम जो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं हैं, उसका जो पहला वीडियो है इंट्रोडक्शन क्लास का, वो तो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ और आपने देख भी लिया होगा। तो नहीं देखा है अगर, तो वो आपको उसमें मेरे जब होम पर जाओगे वीडियो वहाँ पर पड़ा होगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। उसको देख करके आप यह वीडियो को देखोगे। यह वीडियो देखना, तभी आपको अच्छे से और समझ में आएगा। तो दोस्तों, चलते हैं आगे, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ाएंगे इस चैनल पर। तो आज हम संख्याओं के प्रकार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज क्या पढ़ना है हमें संख्याओं के प्रकार में। तो हमने सबसे पहले ये जानना है कि संख्या कितने प्रकार की होती है दोस्तों। तो आपके सामने मैंने पहले ही लिख रखा है कि संख्या कितने प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की होती है दोस्तों। संख्या हमारी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। अब आपसे कोई भी पूछ सकता है कि आप संख्याओं के प्रकार के बारे में बताएं कि संख्या कितने प्रकार की होती है। आपसे कोई भी पूछ सकता है, तो आप बता सकते हैं कि नहीं, संख्या 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें अब हमारी सबसे पहली जो संख्या आती है वो होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ठीक है, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो उसमें सबसे पहले आप इसमें बताएंगे कि संख्याएं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब 1 से अनंत तक की जितने भी संख्याएं होती हैं, सभी संख्याएं कैसे क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद दोस्तों, इसमें और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो आप बता सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछी जाए, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो हमें प्राप्त भी नहीं की जा सकती, ठीक है ना। तो वो क्योंकि वो अनंत होती है। अनंत, अनंत, इनफाइनाइट, आप जानते होंगे अनंत मतलब कभी प्राप्त ही नहीं की जा सकती है। वो अनंत बहुत बड़ी संख्या होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी प्रकार से जैसे अब आगे चलते हैं पूर्ण संख्या। इस प्राकृत पहले नंबर पर प्राकृत संख्या हो गई। अब क्या होगी? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या में क्या होता है? संख्याएं 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं सभी क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती है। 0 से, यहाँ पर हमारी जो हुई थी संख्या वो 1 से लेकर शुरू हुई थी। अब ये जो संख्या है ये 0 से लेकर के अनंत तक जाती हैं। तो इनको ही हम कहते हैं क्या? प्राकृत संख्या, वो पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं में भी हम जानेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या कोई पूछे आपसे तो आप बता सकते हैं 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि हमें प्राप्त नहीं की जा सकती है। अब दोस्तों, इसके बाद आता है पूर्णांक संख्याओं का नंबर। अब पहले तो हमने पढ़ा प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं में क्या, पूर्ण संख्याओं में क्या पढ़ना है? पूर्णांक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं दोस्तों। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। समझ रहे हैं ना? तो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो धनात्मक में 1 से लेकर अनंत तक, इनको हम वास्तविक संख्या का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये धनात्मक पूर्णांक संख्या होती हैं। अब और 1 2 3 से अनंत तक ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है। -1 कामा -2, ठीक है ना। तो कामा -3 अंत से अनंत तक की ये सभी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती हैं। अब दोस्तों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें और जान लेते हैं कि जो सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, इनको हम जैसे z प्लस से निरूपित करते हैं, z से, ठीक है। तो पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, पूर्णांक संख्या जिसको z से निरूपित करते हैं। अगर धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी तो z प्लस, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होगी तो z माइनस। तो इसी प्रकार से 1 2 3 डॉट डॉट -1 कामा -2 कामा -3 डॉट डॉट डॉट, मतलब अनंत तक, इनफाइनाइट तक जाती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट जो भी है, 0 ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक संख्या है, ठीक है ना। तो इसको किसी भी श्रेणी में नहीं रह सकता, लेकिन ये 0 पूर्णांक संख्या में आती है, ठीक है। पूर्ण संख्या में भी आती है, पूर्णांक संख्या में भी आती है, लेकिन प्राकृत संख्या में नहीं आती है। तो हम इसमें लिखें 0 ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक होती है, यानी कि न 0 जो है ये प्लस में भी नहीं होता, ना तो 0 माइनस में होता है, ठीक है ना।